संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय ज्ञान और कर्म भाग 3। स्वर्गीय पंडित मधुसूदन ओझा जी ने लिखा है कि जिस कार्य को करने से दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है वह पुण्य कहलाता है तथा जिस कर्म को करने से कष्टदायक नरक आदि लोकों की प्राप्ति होती है वह पाप कहलाता है। पुण्य कर्म करने से अतिशय एवं अपूर्व पुण्य की उत्पत्ति होती है। उन अपूर्व एवं अतिशय पुण्य में से समय समय पर क्रमशः पुण्य लोकों की प्राप्ति होती रहती है। पाप संबंधी कर्म को करने से अतिशय एवं अपूर्व कालुष्य की उत्पत्ति होती है, जिससे समयानुसार नरक संबंधी लोक की प्राप्ति होती है। दूसरा पहलू यह भी है कि मन कामना अथवा इच्छा का केंद्र भी है। यह इच्छा मन में पैदा नहीं की जा सकती। हर आत्मा का एक भाग जीव होता है और एक भाग ईश्वर का साक्षी होता है। यह ईश्वर मन में इच्छा पैदा करता है। जब तक यह रहस्य समझ में नहीं आ जाता, पाप और पुण्य की भूमिका को नहीं समझा जा सकता। हाँ, लौकिक जीवन के अथवा सामाजिक जीवन के पाप पुण्यों पर चर्चा हो सकती है, जैसे कि स्वर्गीय मधुसूदन ओझा जी ने भी वेद धर्म व्याख्यानम में की है। लौकिक व्यवहार आचरण चरित्र संज्ञा में आता है। गत्यात्मक होने से चरित्र का आधार भी प्राणमय एवं माया शक्ति की अभिव्यक्ति ही है। चूंकि ब्रह्म और माया अभिन्न है, चरित्र भी आत्मा की अभिव्यक्ति ही है, किंतु यह अभिव्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। सारी क्रियाएं इच्छाओं द्वारा एवं ज्ञान द्वारा ही संचालित होती हैं। हर क्रिया का आधार या कारण उससे सूक्ष्म होता है, अदृश्य होता है। अतः दृश्य जगत की गतिविधियों में व्यस्त मन को दिखाई नहीं पड़ता। मन की चंचलता से सारा आदान प्रदान अन्यमय कोश एवं मनोमय कोश के मध्य ही चलता रहता है। प्राणमय कोश के सहारे अर्चना, उपासना, प्रार्थना, स्तुति, मंत्रोच्चार, हवन, जप आदि अनुष्ठान एक तरफा संप्रेषण होते हैं। ये शब्द विहीन संवाद हैं, आदेशात्मक भी हैं। हम हमारा संदेश और मंतव्य अपने इष्ट तक पहुंचाने का उपक्रम करते हैं। उधर से संवाद नहीं होता, किंतु हमें अनुभूति होती है कि कोई निर्देश ग्रहण हो रहा है। देव उपासना की अवस्था को ही लें। उपासक क्षर सृष्टि में बैठा है, देव अक्षर सृष्टि में विराजित हैं। दोनों पक्ष अक्षर धरातल पर आएंगे तभी देवता तक बात पहुंचेगी। देवता से बात करने से पहले मुझे देवता बनना पड़ेगा, उसके बिना संवाद स्थापित नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक यज्ञ अथवा अनुष्ठान में सबसे पहले देव प्रतिष्ठा की जाती है। पौराणिक ग्रंथों में अनेक आख्यान हैं जिसमें भक्त द्वारा भगवान की एकनिष्ठ प्रार्थना की और इष्ट दौड़कर सहायता करने के लिए चले आए। मीरा कृष्ण के भक्ति भरे अनेक प्रसंग हैं। इसी प्रकार गज का उद्धार करने के लिए विष्णु का दौड़कर आना तथा द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने वाले प्रसंग भी इष्ट से संप्रेषण के मुखर उदाहरण हैं। चीरहरण वाले संकट के समय द्रौपदी के बार बार पुकारने पर भी कृष्ण को आने में देर हो गई थी। इसका उलाहना द्रौपदी ने जब कृष्ण को दिया तो उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुम बार बार अपने इष्टों को पुकार रही थी, मुझे भी कई बार पुकारा, किंतु मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा था। तुमने देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। भीतर बैठे कृष्ण को आवाज देने में तुमने देर कर दी, अतः मैं देरी से आया। एक स्थिति वह होती है जब हम हमारे इष्ट की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना या संप्रेषण करते हैं। वह स्थिति दृश्य और श्रव्य की होती है। उसका आनंद आत्मा तक पहुंचता है, एक अनुभूति होती है। वस्तुतः यह भी संप्रेषण है। यह एक तरफा संवाद नहीं हुआ। जैसे गणेश की प्रतिमा, उनकी छवि मेरी आत्मा में विराजित है। उसके सामने मैं प्रार्थना के रूप में संप्रेषण कर रहा हूँ। मेरे भावों की यात्रा आगे से आगे बढ़ रही है। मैं तो कुछ बोल रहा हूँ, वह स्वयं भी सुन रहा हूँ। मेरी आत्मा उसको ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार यह दो तरफा संप्रेषण है। भक्ति, इसके साथ संप्रेषण में भक्ति मुख्य घटक का कार्य करती है। भक्त की भक्ति ही इष्ट से उसका संवाद स्थापित कराती है। लिंग पुराण में कहा है, ध्येय वस्तु का प्रेम पूर्वक अविच्छिन्न स्मरण ही भक्ति है।
कबीर रैदास, चैतन्य, नानक, मीरा, रसखान आदि विभिन्न भक्ति संप्रदायों के जनक हो गए। उनकी सबकी भक्ति की अपनी अपनी अवधारणाएं थीं। महर्षि अरविंद ने भी अंग्रेजी भाषा में भक्ति और भावी जीवन की विस्तार से व्याख्या की है। पंडित मधुसूदन ओझा ने वेद विज्ञान भाव से संस्कृत साहित्य प्रस्तुत किया, जहां भक्ति का अर्थ अंग हो जाना बताया गया। इस प्रकार भक्ति का अर्थ है अंग या अंश हो जाना। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और बुद्धि योग का वर्णन किया है और उनमें भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ माना है। मन का इंद्रियों की ओर अभिमुख होना कर्म योग है, मन का आत्मा की ओर अभिमुख होना ज्ञान योग है और आत्मा का ईश्वर की ओर अभिमुख होना भक्ति योग है। तीनों ही अवस्थाओं में अनासक्ति रूप बुद्धि योग परमावश्यक है, तभी अंश भाव की पूर्णता संभव होती है। इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी हैं जिनके बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। एक है आराध्य का स्वरूप प्रकाश और दूसरी है आह्लादन शक्ति। इसके बिना आराध्य को पाने की व्याकुलता पैदा नहीं होती, समर्पण भाव नहीं आता तथा श्रद्धा स्थायी नहीं बनती। भक्ति का मूल है प्रेम भाव, माधुर्य। इसमें भक्त न तो ईश्वर से कोई इच्छा रखता है, न ही ईश्वर भक्त से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रियच्छति। यहाँ भक्ति के कोई संकल्प नहीं रहते। जो भक्त को अच्छा लगे वही ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर का स्वीकार करना ही ईश्वर का अंश हो जाना है। भक्ति का आश्रय स्वयं भक्त होता है, उसकी भाव साधना ही भक्ति का मूल होता है। एक बालक की तरह उसका विलाप और छटपटाहट ही उसे गति प्रदान करती है, भावों का परिपाक होता है। इसी से रस की प्राप्ति होती है। एक स्थिति पर पहुंचकर अगली स्थिति के लिए व्याकुल बने रहना क्रमिक विकास के लिए आवश्यक है। कई बार इस प्रस्फुटन के लिए बाह्य गुरु का प्रारंभ में सहारा लिया जाता है। प्रस्फुटन के बाद उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर को प्रसन्न करने के माध्यम अनेक हैं। प्राय लोग संकट की घड़ी में कुछ मांगने के लिए अनुष्ठान करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। कुछ की मान्यता है कि पूजा आराधना से ईश्वर प्रसन्न होंगे तो मेरा कल्याण होगा। मुझे ईश्वर ने बनाया है तो मेरा धर्म है उसकी भक्ति करना। ऐसा सोचने से भक्ति का भी अहम पैदा हो जाता है, किंतु वह वास्तव में भक्ति नहीं होती। इससे व्यक्ति का चिंतन खंड खंड हो जाता है। परोक्ष प्रिया वै देवा। भक्त चाहता है कि जिस प्रकार बालक को देखकर माँ बाप प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी प्रसन्न हो। वह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भक्ति करता है, खुद के लिए नहीं। वैसे भक्ति वैज्ञानिक भाषा में सत्य की खोज है। व्यक्ति स्वयं को हर स्तर पर देखता चलता है, हर स्तर को पार करता है और मंजिल पर पहुंच जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। आर्तो जिज्ञासूर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। बोधायन ने भक्ति के 7 साधनों का वर्णन किया है। विवेक, विमोह, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद तथा अनुर्धर्ष। विवेक में जाति आश्रय निमित्त कारणों के दोष रहित अन्न से शरीर को शुद्ध रखना आता है। सात्विक आहार के सेवन से अंतःकरण की शुद्धि और उसी से भक्ति की सिद्धि होती है। कामनाओं के प्रति अनासक्त रहना विमोह है। इससे मन की चंचलता दूर होती है। शुभाश्रय का बार बार चिंतन अभ्यास कहलाता है। उपासक जिस लक्ष्य की भावना को लेकर उपासना करता है, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। श्रुति शक्ति के अनुसार 5 महायज्ञ आदि का अनुष्ठान देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ क्रिया कहलाता है। यह रामानुजाचार्य का मत है। इन्हीं के अनुसार सत्य, आजर, दया, दान, अहिंसा और अनभिद्या को कल्याण कहते हैं। परमात्मा सत्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। देश काल के विरोधाभास से उत्पन्न मनोमालिन्य को अवसाद कहते हैं। इसके अभाव को अनवसाद कहते हैं। देश काल की अनुकूलता से हुई स्मरणजन्य तुष्टि को उधर्स्व कहा है। इसका अभाव अनुध्वर्ष कहलाता है। अत्यंत संतोष भी भक्ति का प्रतिबंधक है।